नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल हर्ष टेक्निकल क्लासेस में। आज आप लोगों के बीच में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि सभी ITI खासकर मैकेनिकल ग्रुप के जितने भी ITI हैं कि किए हुए हैं या कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही यह वीडियो हेल्पफुल साबित होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज का वीडियो जो है वह प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। ITI में फीटर ट्रेड के बच्चे जितने भी हैं जो कि प्रैक्टिकल करते हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में PT क्वालिफाई कर चुके हैं, उनके लिए तो यह वीडियो समझिए कि रामबाण है। तो वैसे बच्चे जिनका चयन हुआ है और वो स्किल टेस्ट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो वैसे बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो समय को बर्बाद नहीं करते हुए आइए सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बोर्ड के ऊपर ये दो फिगर बना हुआ है, ये और ये। तो इस फिगर को हम लोग पहले, इस ड्राइंग को हम लोग पहले समझेंगे कि ड्राइंग में कह क्या रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ड्राइंग पढ़ना ही नहीं आ रहा है कि ड्राइंग में कह क्या रहा है और करना क्या है। तो सबसे पहले हम पार्ट A के बारे में समझेंगे कि पार्ट A में हमें क्या करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक ड्राइंग किया हुआ चित्र है जिसमें इसकी लंबाई को दर्शाया गया है जो कि 80 mm है। 80 mm, ये लाइन हमारा 80 mm है और ये हमारा 85 mm 85 mm साइज का ये इसकी चौड़ाई है। और इसके बीच में एक आकृति बनी हुई है जो कि H के समान दिखाई दे रही है। तो ये H वाली आकृति जो है, हमें इस मेटल में 80x50 का जो मेटल है उसमें बीच में बनाना है। बनाने के बाद सेम H की आकृति पार्ट B में बनाना है और बना करके इसमें फिट करना है। पार्ट A में पार्ट B को फिट किया जाना है। तो पहले आप लोग समझिए कि हम लोग ड्राइंग अपने रॉ मटेरियल जो MS फ्लैट आप लोग लीजिएगा, वह किस साइज़ का लीजिएगा। तो रॉ मटेरियल में आप लोग पहले जितना साइज दिया हुआ ड्राइंग में है उससे 2 या 3 mm अधिक का रॉ मटेरियल लेना है। लेने के बाद उसकी अच्छी तरह से राइट एंगल में तैयार करके और एक सरफेस को फिनिश करना है। उसके बाद उसके ऊपर हम लोग मार्किंग मीडिया की लेप लगाएंगे। लेप लगाने के बाद उसको स्टील रूल यानी कैलिपर की सहायता से मार्किंग करेंगे। जैसा कि आकृति ये बोर्ड में दिया हुआ है, उसी तरह ये प्लेन मेटल आपके पास अगर रहेगा तो उसके अंदर आप लोग इस तरह की आकृति बनाएंगे जैसा कि इसमें दिया हुआ है। तो बनाने के लिए हम लोग इस ड्राइंग का सहारा लेंगे, क्योंकि इसका साइज जो है यहाँ से क्लियर हो रहा है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 20 mm, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 25 mm और यहाँ से यहाँ की दूरी 20 mm। तो उस प्रकार हमको यहाँ पे मार्किंग करना है। और हाइट में आप यहाँ पे देख लीजिए कि 20 mm, यहाँ से यहाँ की दूरी 20 mm और यहाँ से यहाँ की दूरी 20 mm और यहाँ से यहाँ की भी दूरी 20 mm दर्शाया गया है चित्र में।
तो इसके अनुसार हम लोग मार्किंग पहले कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद हम उसमें पंचिंग की क्रिया करेंगे। पंचिंग करने के लिए इसको डॉट पंच और हैमर की सहायता से जितने भी ये लाइन हमारे हैं वो लाइन के ऊपर डॉट 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 का निशान हम लोग लगा लेंगे। बॉल पेन हैमर और पंच की सहायता से, डॉट पंच की सहायता से हम लोग क्या कर लेंगे, डॉट डॉट का निशान लगा लेंगे। लगाने के बाद आप लोग एक और ये देख रहे होंगे यहाँ पे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बढ़िया से समझिएगा। ये जो है हमारा सिंबल, ये सिंबल है डाया का, डायमीटर। बहुत सारे लोग इसको फाई बोलते हैं, लेकिन टेक्निकल में हम लोग इसको डायमीटर बोलते हैं। डाया का सिंबल है ये। तो उसके अनुसार यहाँ लिखा हुआ है डाया 6x8, मतलब कि डाया 6x8 mm। इसका मतलब हुआ कि डायमीटर 6 डायमीटर का और 8 ये जो लिखा हुआ है देखिए, एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 8 कॉर्नर पे हमें डाया 6 mm का ड्रिल करना है। क्या करना है? ड्रिल करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 mm का एक ड्रिल लेंगे। तो जहाँ जहाँ पे हमारे ड्रिल का निशान दिया हुआ है वहाँ वहाँ पे हम लोग सेंटर पंच का यूज करेंगे। ये 8 जगह पर हम लोग सेंटर पंच का यूज करके उसको निशान को पक्का करेंगे। जैसे कि इस तरह से डॉट पंच के यूज नहीं करना है, यहाँ पे सेंटर पंच का यूज करना है। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं इसमें सेंटर पंच का यूज होगा। और सेंटर पंच का यूज करने के बाद सबसे पहले मार्किंग की क्रिया हो जाएगा। उसके बाद पहले इसको ले जाएंगे कहाँ पे, ड्रिल मशीन के पास। ड्रिल मशीन के पास ले जाने के बाद इसको जो है हम लोग पहले क्या करेंगे, 6 mm का ड्रिल होल कर लेंगे। जितने भी हमारे 8 पॉइंट हैं, 8 पॉइंट पे पहले हम लोग क्या करेंगे, 6 mm का ड्रिल होल करेंगे। ड्रिल होल हो जाने के बाद उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों के बीच में एक सेंटर लाइन इस तरह से बनाना है, इस तरह से। और इसको डिवाइड करना है, कैसे देखिए, और यहाँ से भी इस तरह से सेंटर लाइन बनाना है, क्योंकि इसको हेक्साइन के द्वारा निकालना है। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए इसकी चौड़ाई कितनी है, 20 mm है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमको 20 mm डाया का है तो कम से कम 15 mm डाया का ड्रिल होल करना होगा। उसके लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, चैन ड्रिलिंग करेंगे। 15 mm होल का चैन ड्रिलिंग करेंगे। इधर भी हम लोग 15 mm होल कर के चैन ड्रिलिंग करना है। इस तरह से चैन ड्रिलिंग करते हुए मेटल को बाहर निकालना है। चैन ड्रिलिंग करने के बाद ये मेटल हमारा क्या होगा, यहाँ पे खाली हो जाएगा, ये मेटल यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग हैंड फाइल की सहायता से इसको फाइलिंग करके जो हमारे मार्किंग वाले स्थान है वहाँ तक जॉब को फाइलिंग करेंगे। फाइलिंग करने के बाद इसमें स्मूथ फाइल का यूज करके इसको फिनिश करेंगे। ये पार्ट हमारा जब तैयार हो जाएगा तो सेम इधर हमारा दूसरा बी पार्ट में भी वही प्रक्रिया अपनानी है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, डाया 6 का 4, तो 4 का मतलब ये हो गया, यहाँ 1 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 और 1 4, ये 4 जगह हमारा 6 mm का ड्रिल होल करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सेम प्रक्रिया है। पहले इसकी मार्किंग करेंगे, हम एक MS फ्लैट लेंगे, MS फ्लैट लेंगे जिसकी मोटाई 9 mm है। देखिए हम मोटाई दर्शाया हुआ है, तो हम लोग 9 mm के जगह पे 10 mm मोटाई वाले MS फ्लैट लेंगे। 10 mm मोटाई वाले MS फ्लैट को लेने के बाद जिसकी दूसरा पार्ट जो हम लोग लेंगे, बी पार्ट,
बी पार्ट में क्या है, उसका डायमेंशन अलग है, ए पार्ट का डायमेंशन अलग है। ए पार्ट का डायमेंशन हमारा है 85 इंटू 80 इंटू 10 mm, ठीक है। लेकिन बी पार्ट का क्या है डायमेंशन, देखिए इधर क्या हो गया 60 mm हो गया इसकी लंबाई, और चौड़ाई हो गया 75। तो ये हमारा हो गया 75 इंटू 60 इंटू 10 mm, ये है। तो इससे थोड़ा सा बड़ा 2 या 3 mm बड़ा मेटल हम लोग लेंगे और उसको राइट एंगल करेंगे। ये दो कॉर्नर को 90 डिग्री में तैयार करेंगे, और तैयार करने के बाद इसको एक सरफेस को ही फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद इस पर हम लोग इसका ड्राइंग अंकित करेंगे। तो ड्राइंग अंकित करने के लिए हम लोग जेनी कैलीपर और स्टील रूल की सहायता से इसके ऊपर मार्किंग करके ये ड्राइंग को हम लोग इस पर बनाएंगे। जब ड्राइंग हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद क्या है, पहला प्रक्रिया क्या करना है, इसमें पंचिंग करना है। तो डॉट पंच से हम लोग ये सब सारा जितना है इस सब में डॉट पंच से इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से इसमें मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद क्या है, इसमें 4 होल बनाना है। 4 होल बनाने के लिए क्या करेंगे, वही 6 mm का ड्रिल लेंगे और इसको पहले ले जा करके ड्रिल मशीन पे 4 होल पहले कंप्लीट करेंगे। 4 होल कंप्लीट करने के बाद उसके बाद हेक्सा के द्वारा बेंच माइस पे बांध लेंगे, बढ़िया से टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद क्या है, पहले ये कट लगाएंगे, फिर ये कट लगाएंगे, उसके बाद ये कट लगाएंगे। ये 4 कट पहले लगाना है। अब ये वाले मेटल को कैसे निकालना है, तो इसको इधर से कट लगाएंगे, ये मेटल निकल गया। फिर इसको यहाँ से कट लगाएंगे, ये मेटल निकल गया। ये बीच वाला जो बचा इसको हम लोग हैंड फाइल से फाइलिंग करके ख़त्म करेंगे। ठीक प्रक्रिया वैसा ही इसमें अपनाना है। इसको हम लोग इस तरह से हेक्साइंग करेंगे तो ये पार्ट हमारा निकल जाएगा। इसके निकलने के बाद क्या होगा, फिर इधर से हम लोग इस तरह से करेंगे हेक्साइंग। इस तरह से हेक्साइंग करेंगे तो ये पार्ट हमारा निकल गया। ये बीच वाला पार्ट जो बता इसको हम लोग हैंड फाइल की सहायता से घिसकर समाप्त करेंगे। उसके बाद स्मूथ फाइल की सहायता से हम लोग जॉब को फिनिश करेंगे। उसके बाद जब दोनों पार्ट फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें फिट करके देखेंगे। जब हमारा फिट करने के बाद रोशनी में देखने पे आर पार गैप दिखाई नहीं देगा तो समझिए कि हमारा जॉब 100% कंप्लीट हो गया है एक्यूरेसी के साथ। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारी बात बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ये वीडियो खासकर जो DRDO हो गया और इसरो हो गया, ये सब में जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और इस तरह के वीडियो अगर और देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो और इसका आप लोग लाभ ले सकें। धन्यवाद।